इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में फिक्स्ड कैपिटल मेथड को और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को। देखिए, इसमें बताने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि आपको ये बता दिया जाए कि कैपिटल फिक्स भी हो सकती है और फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है। मतलब क्या हुआ, अगर पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हम अपनी कैपिटल को कभी भी चेंज नहीं करना चाहते, तो उनकी कैपिटल फिक्स हो जाएगी। ऐसे केस में हमें कैपिटल अकाउंट तो बनाने हैं, लेकिन वो किस मेथड के अंदर बनाने पड़ेंगे, हमें फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। बट अगर पार्टनर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं, तब उनकी कैपिटल चेंज हो सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ बनाया जाता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसी में सारी चीजें ऐड कर ली जाती है, लेस कर ली जाती है, मतलब डेबिट और क्रेडिट में लिख दी जाती है। बट फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत क्या किया जाता है, दो अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला बनाया जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर तो भाई साल में कई चीजें, सैलरी लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी तो कैपिटल का कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर किस अकाउंट में लेके जाएंगे उसको, जो जो उनको इनकम मिल रही है या जो जो उनसे चार्ज किया जा रहा है। तो उसके लिए फिर एक नया अकाउंट बना दिया जाता है। यानी इस मेथड में दो अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स के लिए। एक बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और वो कैपिटल कौन सी होती है, उनकी फ्लक्चुएटिंग होती है। इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एक ही बनेगा इस मेथड में, और इसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और पार्टनर का करंट अकाउंट अलग बनेगा। अब कैसे बनेगा, किस तरीके से उनका फॉर्मेट होगा, देखते हैं। देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड में बहुत आसान होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि इनकी कैपिटल क्या रहेंगी, हमेशा फिक्स रहेंगी। सो यहां पर हम लिख लेंगे पर्टिकुलर, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे दो पार्टनर है, ए और बी। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, अगर पार्टनर ने अभी अभी बिजनेस को शुरू किया है, तब हम यहां लिखेंगे कैश या बैंक। अदरवाइज यहां पर आता है बैलेंस बीडी। ए की कैपिटल का बैलेंस ए में लिख देंगे और बी की कैपिटल का बैलेंस बी में लिख देंगे। अगर पार्टनर कुछ और एडिशनल कैपिटल लेकर के आते हैं, सो बाई बैंक उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, या फिर बाई कैश, कैश भी ला सकते हैं, बैंक का पैसा चेक के थ्रू भी ला करके दे सकते हैं। ये कब होगा, जब वो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाएंगे। अदरवाइज कोई चेंज कैपिटल में नहीं आता। ओके, तो इस साइड में ज्यादातर तो क्या होगा, बैलेंस बीडी लिखेंगे और वही बैलेंस बीडी क्या बन जाता है, इनका बैलेंस सीडी। बट अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर पार्टनर कहते हैं कि भाई हम तो अपना कुछ अमाउंट बिजनेस में से निकालना चाहते हैं, हम अपनी कैपिटल को बिजनेस में रिड्यूस करना चाहते हैं, तो अगर वो ड्राइंग करना चाह रहे हैं तो ड्राइंग को भी हम कहाँ लिख देंगे, उनकी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन ऐसा तभी करेंगे जब उन्होंने क्या किया होगा, ये जो ड्राइंग उन्होंने की होगी वो अगेंस्ट कैपिटल ही की होगी। हम नॉर्मली यहां ड्राइंग ना लिख करके क्या लिखते हैं, इसको अवॉइड किया जाता है ज्यादातर। हम यहां लिखते हैं टू कैश या बैंक लिखते हैं। ये मैंने जानबूझ करके लिखा है, देखिए यहाँ ड्राइंग, क्योंकि हम जनरली ये गलती करते हैं, हम यहाँ ड्राइंग ही लिख देते हैं। लेकिन एंट्री देखिए क्या होगी, एंट्री तो वही होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हाँ, अगर हम डिटेल में एंट्री देखें तो वो ठीक भी मान लिया जाता है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं और इनको भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, यानी ड्राइंग आ जाएगी कब, जब वो अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, नॉर्मली आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में वो बैलेंस बीडी बता देगा और वही बैलेंस बीडी आपका सीडी बन जाएगा। जनरली ये दोनों चीजें आपको देगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। अब जब आपकी कैपिटल तो फिक्स हो गई,
तो सारा लेन देन आप कैसे करोगे? तो फिर पार्टनर के लिए अलग से अकाउंट बनाए जाते हैं जिसको बोलते हैं मिनी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन फैंसी भाषा में इसको, अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलते हैं? पार्टनर करंट अकाउंट। मतलब उसी का छोटा सा रूप है ये फ्लक्चुएटिंग वाले का। लेकिन क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, कैपिटल की चीजें सारी लिखते हैं और हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है। चलिए दो मान लेते हैं, दो पार्टनर है ए और बी। यहां पर हमने लिख लिया पर्टिकुलर। अगर करंट अकाउंट पहले से बना हुआ है, उसका कोई बैलेंस हमें गिवन है, तो यहां पर लिख लेंगे बैलेंस बीडी। अब देखिए पार्टनर को जो जो चीजें मिलनी हैं, क्या क्या चीजें मिल सकती है पार्टनर को? भाई पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो यहां आएगा। पार्टनर को मिलेगी सैलरी, वो यहां आएगी। पार्टनर को मिलेगा कमीशन, वो भी यहां आएगा। पार्टनर को मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू मिलेगा, तो वो भी यहां पर आ जाएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किस चीज के लिए लिखेंगे? ये जो प्रॉफिट उसको मिल रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, तो ये तो आ गई चीजें डेबिट साइड वाली। कई बार क्वेश्चन में लिख देता है कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो सैलरी उसको मिल रही थी, उसने उतना पैसा क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो यहां पर लिख देंगे ड्रॉइंग। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ड्राइंग हमने यहां भी लिख दी है, यहां भी लिख दी है। ये ड्राइंग कौन सी है? जो अगेंस्ट कैपिटल की गई है। ये ड्राइंग कौन सी है? जो अगेंस्ट, जो इसको इनकम मिली है उनके अगेंस्ट में उसने किया है। क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, अगर मेंशन नहीं करता है तो आप ड्राइंग यहीं पे लिखो। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में नॉर्मली ड्राइंग होती नहीं है, और अगर होती भी है तो वो आउट ऑफ इनकम होती है, जो इनकम उसको मिल रही है। ठीक है, या अगेंस्ट प्रॉफिट, जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है उसके अगेंस्ट में ड्राइंग करते हैं, तो यहां पर इसको लिख देंगे। ओके, इसके अलावा अगर ड्राइंग के ऊपर कुछ इंटरेस्ट लग रहा है तो उसको भी यहीं पर लिखा जाएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर डिविजिबल लॉस हो जाता है तो भी यही लिखेंगे। भाई प्रॉफिट था तो इधर लिख दिया, लॉस होगा तो इधर लिख देंगे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। कब लिखेंगे ये? जब डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस हो रहा होगा, और जिस साइड का भी टोटल ज्यादा होगा उसी को दोनों तरफ लिख देंगे, और यहां पर आ जाएगा क्या? बैलेंस सीडी, यानी करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ जाएगा। सो ये है हमारा कौन सा मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें दो अकाउंट बनाए जाएंगे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट। अब समझते हैं कि किस तरीके से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है। तो इसमें सिंपल है, इसमें भी उन दोनों को बस मिला दो आप तो बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये हमारा पर्टिकुलर हो गया। हम एज्यूम कर लेते हैं कि दो पार्टनर है, पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, क्या आ जाएगा? उनका बैलेंस आ जाएगा। ए का ए में लिख देंगे और बी का बी में लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो जो चीजें इनको मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एडिशनल कैपिटल भी लेकर के आते हैं तो उसको भी यही लिखा जाएगा बाय कैश या बैंक करके। इसके अलावा जितनी भी चीजें इनको मिलनी है वो सारी चीजें हम यही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनको क्या क्या मिल रहा था? इनको मिल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको मिल रही थी सैलरी और कमीशन। पहले कमीशन लिख देते हैं, ए का ए में जाएगा, बी का बी में जाएगा। सैलरी, जो भी चीजें इनको मिलेंगी वो सारी की सारी हमें लिख देनी है इनके क्रेडिट साइड में। इसी तरीके से जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो भी लिख दिया जाएगा यहीं पर बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इनका डिविजिबल प्रॉफिट।
और अगर ये ड्राइंग करेंगे तो वो हम कहाँ लिख देंगे, वो हम लिख देंगे इनके डेबिट साइड में। ये हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा और ये ए का और ये बी का। अगर इन्होंने ड्राइंग की है तो यहाँ पर या तो ड्राइंग लिख दो या कैश या बैंक, दोनों तरीके की ड्राइंग यहीं आएगी। चाहे इन्होंने ड्राइंग की हो अगेंस्ट कैपिटल या इन्होंने ड्राइंग की हो अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों यहीं आनी है भाई। ठीक है जी, ए की ए में और बी की बी में लिख देंगे। अगर इनकी ड्राइंग के ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगना है तो वो भी यहीं पर आएगा। जहां जहां ड्राइंग, देखिए कैपिटल इधर है, उसका इंटरेस्ट इनको मिल रहा है तो क्रेडिट साइड में, ड्राइंग इधर है, उसका इंटरेस्ट डेबिट साइड में। अगर लॉस हुआ है, डिविजिबल लॉस है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू वो लॉस भी यहीं पर लिख दिया जाएगा। और लास्ट में इनका टोटल कर देंगे और आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। तो ये हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसमें देखिए कैपिटल शुरू में इतनी रही, ये सब चेंज हो जाता है और साल के एंड में कुछ और हो जाती है, जबकि फिक्स वाले मेथड में कैपिटल फिक्स हो जाती है, सेम ही रहती है। चलिए इसको और अच्छे से क्लियर से समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है ये टीएस ग्रेवाल बुक का। प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स अजय एंड संजय। ये दो पार्टनर हैं, इनका कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है जी, आगे कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यदि इनकी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है। कैपिटल दी हुई है इनकी अजय की 4 लाख, संजय की 3 लाख, ड्राइंग भी दी हुई है दोनों की, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, पार्टनर की सैलरी और कमीशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सो इसमें हमें सबसे पहले दी हुई है कैपिटल, तो लिखेंगे उसको बाय बैलेंस बीडी। अजय की है कैपिटल 4 लाख, संजय की है कैपिटल 3 लाख। देन ड्राइंग दी हुई है दोनों की, वो डेबिट में आ जाएंगी। डेबिट साइड ये है हमारी, क्रेडिट साइड ये है। ओके, टू ड्राइंग, ड्राइंग आप बैंक करके भी लिख सकते हो ब्रैकेट में ड्राइंग, और ऐसे भी लिख सकते हो। तो टू ड्राइंग, ड्राइंग दी हुई है अजय की 50,000 और संजय की दी हुई है 30,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है ड्राइंग के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का इंटरेस्ट है 5%, सो 4 लाख का 5% होता है 20,000, 3 लाख का 5% होता है 15,000। सो इन दोनों की हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दिया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये रही ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें यहीं पर लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए जिन बच्चों को समझ नहीं आता उसके लिए सीधा सा लॉजिक होता है कि भाई कैपिटल बढ़ती है कब, जब कुछ चीजें दी जाती है, इनको इंटरेस्ट दिया जाए, इनकम दिया जाए तो क्रेडिट में लिख दो, और कैपिटल घट रही हो तो डेबिट में लिख दो। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का इंटरेस्ट है दिया हुआ है कैलकुलेट करके 1,250 और इसका दिया हुआ है 750। ओके, नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्या दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट दिया हुआ है अजय का 60,000 और संजय का प्रॉफिट दिया हुआ है जी 50,000। उसके बाद दी हुई है पार्टनर की सैलरी, सो बाय सैलरी। अब ये सैलरी किसकी है, सैलरी सिर्फ मिल रही है अजय को, संजय को कोई सैलरी नहीं मिल रही तो उसमें डैश लगा दिया। अब उसके बाद है कमीशन, सो बाय कमीशन, ये इनको मिल रहा है क्रेडिट में जाएगा इनके, तो कमीशन कितना मिल रहा है, दोनों को मिल रहा है, ये मिल रहा है इसको 5,000 और इसको मिल रहा है 3,000।
1000। बस क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अब देख लेते हैं कौन सी साइड ज्यादा है और उस साइड का टोटल करके हम कैलकुलेट कर देंगे बैलेंस सीडी। देखिए बहुत आसान है, टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 4,20,000, 4,80,000 और इसके बाद 480 के बाद हम 41 को और ऐड कर देते हैं। 480 में 41 को ऐड कर दिया तो ये हो गया जी 5,21,000। 5,21,000 में से हमें घटाना है 51,250। सो हमारा बैलेंस सीडी यहां पर आ जाएगा और वो आ रहा है कितना, 4,69,750। ऐसे ही संजय का टोटल हो रहा है 3,68,000। 3,68,000 में से हमें माइनस करना है 30,750। तो ये आ गया जी 3,37,250। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए अब करंट अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कहता है। अली एंड बहादुर आर पार्टनर इन ए फर्म। अली और बहादुर पार्टनर हैं फर्म में और ये शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस। किस रेशो में, देखिए 70% अली ले लेता है, बहादुर 30%। इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2020 को वो इस तरीके से, अली की 25,000, बहादुर की 20,000। आगे कहते हैं द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट। पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउड है 5%। ड्राइंग पार्टनर की दी हुई है अली की 3,500 और बहादुर की दी हुई है 2,500। अब आगे कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने से पहले और सैलरी, एनुअल सैलरी बहादुर को 3,000 रुपए देने के बाद, पहले ही है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले भी और सैलरी से पहले भी उसका जो प्रॉफिट है वो 40,000 है और सैलरी कितनी बताई गई उसकी 3,000। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, देखिए डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है कहां पर, रिजर्व में। अब हमसे कहता है प्रिपेयर करो पार्टनर का करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना तो पड़ेगा, उसके बिना प्रॉफिट तो बटेगा नहीं, तो इसका मतलब वो हमें बनाना होगा वर्किंग नोट में। चलिए इसके फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। तो हमने इसमें करंट अकाउंट के फॉर्मेट भी बना लिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी बना लिया। अब लिख लेते हैं यहां पर, ये पर्टिकुलर है हमारा, पर्टिकुलर में फिर ए का और बी का, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर ए और बी। इसमें हमें सिंपल चीजें दी हुई हैं। बाय बैलेंस बीडी, अली की कैपिटल गिवन है, अली की जो कैपिटल है वो दी हुई है हमें 25,000, हमने अभी देखी थी, और बहादुर की दी हुई है 20,000। इसमें कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, इसमें कोई ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, सो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। 25,000 इधर का टोटल हो गया, 20 इधर का। इस साइड में घटाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ये आया जी 25,000 और ये आया जी 20,000। चलिए ये तो हमारा बन गया फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब बना लेते हैं पार्टनर का करंट अकाउंट, और उसको बनाने के लिए हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा। तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे किसमें, अपने वर्किंग नोट में। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ऐसे ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर यहां अमाउंट, यहां पर फिर से पर्टिकुलर और ये फिर से अमाउंट। चलिए अब देखते हैं हमें क्या क्या चीजें इन्होंने दी हुई थी। करंट अकाउंट के बैलेंस तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, हम सीक्वेंस में कर रहे हैं क्वेश्चन को। कैपिटल हम लिख चुके, उसके बाद लिखा था इंटरेस्ट देना है। तो देखिए इंटरेस्ट करंट अकाउंट में किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ओके जी, 25,000 का 5% होता है 25 1250, जबकि 20,000 का 5% होता है 1000। तो ये तो पार्टनर करंट अकाउंट के आ गया क्रेडिट साइड में, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में ये तो P&L यानी फर्म के लिए तो ये खर्चा है, P&L एप्रोप्रिएशन में तो ये किधर आएगा, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अली का है जी 1250 और बहादुर का है जी 1000। इसका मतलब टोटल हमारा इंटरेस्ट हुआ 2250। इसके बाद इसने क्वेश्चन में हमें बताई थी ड्राइंग। भाई ड्राइंग तो P&L एप्रोप्रिएशन में आती नहीं, ये तो सिर्फ कहाँ आएगी, ये आएगी आपके करंट अकाउंट में। टू ड्राइंग, पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है दोनों की। पहले वाले ने जो ड्राइंग की है वो की है 3500 और दूसरे वाले ने यानी बहादुर ने जो ड्राइंग की है वो की है जी 2500। तो ड्राइंग भी हमने इनकी लिख ली। अब नेक्स्ट पेज पर हमें दिया हुआ था कि भाई इनका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बहादुर की सैलरी से पहले जो दिया हुआ है वो है 40,000। उसको लिख लेते हैं यहाँ पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ये नेट प्रॉफिट था जो कि हमें दिया हुआ है कितना, 40,000। और हमने यहां देखा कि भाई सैलरी मिलनी है, किसको सैलरी मिलनी है, बहादुर को। कितनी, 3000। ये P&L के तो डेबिट में आएगा, बिजनेस के लिए तो खर्चा है, लेकिन बहादुर के लिए तो ये इनकम है, तो बहादुर के लिए कहाँ आएगा, उसके करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय सैलरी। अब कितनी सैलरी बहादुर को मिल रही है, 3000। चलिए जो जो चीजें इसने हमें दी थी वो सब हमने यहाँ पर लिख दी। अब बस एक चीज बची है, उसने बोला जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व में जाएगा। इसका मतलब आपको डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। चलिए डिविजिबल प्रॉफिट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। और तो हमारे पास कोई इनकम है नहीं, तो हमारा जो टोटल है वो 40,000 हुआ। अब 40,000 में से हम ये 5,250 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए ये हमारे पास जो 5,250 है, 40,000 में से जैसे ही हम इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 34,750 यानी 34,750। अब इसका 10% हमें लेके जाना है कहां पर, रिजर्व में। तो कितना आएगा हमारा रिजर्व, 3475। अब 40,000 में से इन सब को घटा लेंगे और आ जाएगा हमारा क्या, डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हमें किस किस को देना है, अली को और बहादुर को। तो चलिए घटा के प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखिए ये घटा के आ रहा है 5, तो ये आ जाएगा 7 5 12, ये हमारा आ रहा है यहाँ पर टोटल करते हैं 5, तो ये आ ही गया 5 और 7 12 और 1 13, ये आ जाएगा जी 7। ओके फिर चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। ये आ गया जी 5। अब 5 और 7 12 12 और 1 13, यहाँ जाएगा जी 7। फिर ये 2 और 3 5 6 4 10 और ओके ये आ गया जी घटा करके 31,275। ठीक है जी। चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करना हमें 70% देना है अली को और बहादुर को देना है 30%। इसको 70% इसका हमने निकाल दिया तो ये आ गया 21,892 और 30% निकालेंगे यानी 30% बहादुर का वो आएगा 9383। ये हो गया। अब ये दोनों हमें लिखने हैं कहां पर, इनके करंट अकाउंट में। यहां लिख देते हैं बाई डिविजिबल प्रॉफिट या बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लीजिए जी इसका प्रॉफिट है अली का, वो आया जी 21,892
और इसका आया जी 9383। ओके, चलिए बाकी सब काम हमारा खत्म हो गया। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल हुआ 9 3 12 और 1 13, 13,383। 13,383। यहां निकाल लेते हैं बैलेंस सीडी। तो इसका बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए आएगा 3 तो आना ही है, 8 भी आना ही है, 5 यहां लिखना पड़ेगा, 8 और 1 ये 3 हो जाएगा तो ये आएगा 10,883, 10,883। अब इसका टोटल कर लेते हैं जी। 2 ये हो गया जी 4, ये आ गया जी 1 और ये हो गया जी 3, 23,142। अब इसमें से घटा लेते हैं तो ये घटाने के बाद देखते हैं कितना आएगा। ये 4 2 तो दिखाई दे ही रहा है। अब 5 है तो यहाँ हमें चाहिएगा 6। ओके, 1 4 4 और ये आपका है यहाँ पर 19 आ जाएगा, 19,642 इसका बैलेंस आ गया। तो इस तरीके से हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस को कर